हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से शानदार से छोटे से सेशन में 10 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर शो में। आज ये पहला शो है, इसलिए मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ सिर्फ मात्र 30 सेकंड के अंदर। उसके बाद सेशन को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम एसएससी एमटीएस के लिए जब तक एग्जाम नहीं होगी उससे पहले तक हम लोग 50 से अधिक टॉपिक्स पर जीके के जो हालिया जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बेसिस पर हम ये देखते हुए ये 10 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर शो डिजाइन किया है और इसको हम 50 से अधिक टॉपिक्स के साथ पूरा करेंगे और उसके बाद में हम पीवाईक्यू सीरीज भी इस 10 मिनट को कॉन्सेप्ट क्लियर शो के तहत ही लेके आएंगे। इसलिए आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आप और आपके दोस्त कोई भी जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, ये एमटीएस ही नहीं, ये सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा है तो आप उसके साथ जरूर शेयर करें और आप अपने प्रति मेरे प्यार को जरूर बढ़ाएं। इसलिए आप सबसे पहले ये बता देता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। इसमें एक करंट से जुड़ा हुआ सवाल भी आपके साथ है, इसलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अब तक जो भारत के जितने भी वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, 1947 में देश आजाद हुआ उसके बाद में कितने वाइस प्रेसिडेंट बने, इन सब की मैं ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के सबसे पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है जो कि 1952 से 62 2 वर्ष तक रहे, 2 कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति, सेकंड राष्ट्रपति भी यही थे। इनके बारे में कुछ विशेषताएं हैं। पहले यूएसएसआर के राजदूत रहे थे ये। 5 सितंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति हैं। इनकी विशेषता है वीवी गिरी है, इस्तीफा देकर राष्ट्रपति बने बाद में। गोपाल स्वरूप पाठक हैं, बीडी जत्ती हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं जो कि मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह के बारे में कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ये रहे थे। इसके बाद में आर वेंकटरमण है, शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद में के आर नारायण प्रथम दलित उपराष्ट्रपति हैं। और उसके बाद में कृष्णकांत भैरू सिंह जी शेखावत है, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। और हामिद अंसारी उसके बाद लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने, ये भी। एम वेंकैया नायडू हैं। उसके बाद में जगदीप धनखड़ जी 2022 से इनका कार्यकाल 25 में रहा जबकि 27 तक होना था, लेकिन इन्होंने 21 जुलाई, करंट का सवाल यही है कि 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा के कारण स्वास्थ्य से रिलेटेड इन्होंने कारण बताए और एक लेटर जारी किया प्रेसिडेंट के नाम और इनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। अब देखना ये है कि अगले राष्ट्रपति कौन बनते हैं। इनके इस्तीफों को लेकर के कई चर्चाएं जो सियासी गलियारों में चल रही हैं उन पर यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है उनके कुछ कारण और है, लेकिन जो ऑफिशियली जो रीजन है वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इन्होंने कहा है। और राजस्थान से ये दूसरे उपराष्ट्रपति हैं, पहले भैरू सिंह जी शेखावत रह चुके हैं और ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे, वहां से इनको बनाया गया था। इसके बाद में हम देखते हैं यहां से क्वेश्चंस उपराष्ट्रपति में आते हैं जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कुछ आर्टिकल्स हैं, इनकी भी मैं एक ट्रिक आपको लास्ट में बताने वाला हूं। आर्टिकल 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि आर्टिकल 63 में ये मेंशन है कि ये उपराष्ट्रपति का पद होगा जो कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल 64 में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि जो संसद का जो सदन है, उच्च सदन है राज्यसभा, उसका पदेन सभापति होगा। निर्णायक मत डाल सकता है लेकिन निर्णय में मतदान में भाग नहीं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन फंस जाती है इक्वल वाली तो वहां पर ये मतदान कर सकते हैं। ऐसा समझ के करना है क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आए और वहां पर मोर देन 4 ऑप्शन आएंगे, फिर उसके बाद में 4 वहां पर एक स्टेटमेंट दिए हुए, उसके बाद में ऑप्शंस आएंगे, तो इस तरीके से आपको समझना है कि निर्णायक मत किस कंडीशन में डाल सकता है। जहां पर ऐसी कंडीशन हो जाए कि इक्वल पर आकर फंस जाए वोटिंग, वहां पर आप निर्णायक मत डाल सकते हैं। निर्णायक मत का मतलब ये है, डिसीजन वोटिंग है ये। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों को भी निभाता है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है पद पर तो ये राष्ट्रपति के कर्तव्यों को भी निभाते हैं, उसके बारे में आर्टिकल 65 है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है और लोकसभा व राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो निर्वाचन में भाग लेते हैं। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति करेंगे आप लोग, वाइस प्रेसिडेंट करेंगे। उपराष्ट्रपति के लिए ये सारी चीजें हैं। राष्ट्रपति में डिफरेंस है और राष्ट्रपति का एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। आर्टिकल 67 कार्यकाल और पद से हटना। इनका कार्यकाल अपने पद के शपथ ग्रहण के बाद में 5 साल होता है। और आर्टिकल 61 में एक यानी आर्टिकल 61 क्लोज है जिसके अंदर यह है कि इसके अनुसार इन्होंने जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया है वो इनके अनुसार दिया है। आर्टिकल 61 में इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है। उपराष्ट्रपति ने यदि इस्तीफा दे दिया है तो ये स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, वो अपने पद से स्वतः ही हट जाते हैं एक तरीके से इस्तीफा देने के बाद में। तो आर्टिकल 61 में इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये बात इनकी
इस्तीफे में भी लिखी थी कि आर्टिकल 61 के तहत मैं अपना इस्तीफा श्रीमती राज्यपाल जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, उनको सौंप रहा हूं। और ये वहीं से कंप्लीट हो जाता है, जबकि इनका कार्यकाल से पहले। अब बात आती है कि यदि 68 में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो यथाशीघ्र चुनाव करवाना, 6 महीने की कोई बाध्यता नहीं है। काफी सारे बच्चों के सवाल यहां पर आकर के अटकते थे क्लास में भी कि यथाशीघ्र चुनाव करवाना, 6 महीने की कोई बाध्यता उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। यथाशीघ्र मतलब एज सून एज पॉसिबल। और अभी हाल के सिनेरियो में यही होगा कि जितना जल्दी हो सकता है इस मानसून सेशन के बाद संभवतया अगले उपराष्ट्रपति के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हो जाए। उसके बाद में देखते हैं आर्टिकल 69 में इनकी शपथ ओथ के बारे में, जो कि उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। आकस्मिक प्रावधान आर्टिकल 70 में है। उसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो भी मेरे साथ आप लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले देखिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है बच्चे, यूएसए से। उपराष्ट्रपति यू, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति अमेरिका, उपराष्ट्रपति अमेरिका से। आप ध्यान रखेंगे भारत का दूसरा नागरिक है, पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 एज पूरी कर ली हो, राज्यसभा सदस्य बनने की जो भी योग्यताएं हैं वो सारी पूर्ण करता हो। तो ये सारी चीजें यहां पर हैं जो ये इसमें है। आर्टिकल 97 जो कि एक अलग से आर्टिकल है, और ये लिखा हुआ है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेगा। ये बात सुनिए कि जब किसी उपराष्ट्रपति को, तो वहां पर क्या होगा, राज्यसभा में उपसभापति की भी पोस्ट होती है। इसलिए अभी आपको पता होगा कि ऐसी सिचुएशन में जब जगदीश धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया तो वहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो वहां पर हैं, उपसभापति जो हैं, वो वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है ये आपको पता होगा कि आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों को निभाता है, और आर्टिकल 97 में ये कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाए, आर्टिकल 65 वाली सिचुएशन आ जाए, तो वहां पर वो उपराष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा, या सॉरी, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा वो राष्ट्रपति के कर्तव्य को देखेगा। यानी दो ड्यूल चार्ज आने पर उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति का चार्ज आ जाए तो वो राज्यसभा के सभापति से कार्य मुक्त हो जाता है, एक तरीके से उसके काम नहीं करता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोगों के सामने आती है ट्रिक। तो ट्रिक में आप लोग देखेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट की जो ट्रिक है, नाम की ट्रिक, आप लोग यहां पर देखना जो चीजें, राधा कृष्णन, उसके बाद में जाकिर हुसैन, राधा जाकर गिरी और गोपाल बीड़ी की हिदायत दी, गोपाल बीड़ी को हिदायत दी, रमन शर्मा के यार, कृष्ण शेखावत के साथ अनाड़ी आया, अनाड़ी आया। ये सारी ट्रिक आप लोग 2 बार दोहराएंगे, आपको याद हो जाएगी। इनके नाम मैं आपको बता देता हूं। राधा कृष्णन है, जाकिर हुसैन जी हैं, वीवी गिरी हैं, गोपाल स्वरूप पाठक हैं, बीडी जत्ती है, एम हिदायतुल्ला है। यानी ये जो टिक किए हुए हैं यही नाम है। आर वेंकटरमन है, शंकर दयाल शर्मा है, उसके बाद में ये कृष्णकांत हैं, ये आपके राजस्थान वाले जो शेखावत जी हैं, भैरव सिंह शेखावत। उसके बाद में आपको ये हैं AND, यहाँ से ये इनके लास्ट नाम हैं। यहाँ से धनखड़ जी हो जाएंगे, यहाँ पे एम वेंकैया नायडू जी हो जाएंगे, और यहाँ पर अंसारी जी हो जाएंगे। ये 3 लास्ट के नाम आप लोगों को देखने हैं। तो ये इनके सब नेम हैं, अंसारी जी, नायडू जी, धनखड़ जी, यानी ये 3 नाम हैं। AND, अनाड़ी वाला AND यहां से बनेगा। अब हम बात करते हैं, सर ये नाम की ट्रिक तो हम याद कर लेंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद की ट्रिक, बहुत पुरानी ट्रिक है लेकिन शानदार ट्रिक है, उसका निकास सनी। इतनी सी ट्रिक है और इसमें सारे जो अब तक आपने आर्टिकल पढ़े हैं वो सारे इसमें समा जाएंगे। देखिए ये शानदार ट्रिक यहां पर ये रही। आर्टिकल उसका निकास सनी, उसका निकास सनी आर्टिकल 63 से शुरू होगा, ऊ और नी पर जाकर के खत्म होगा आर्टिकल 70। अब आप इसमें ये देखेंगे कि आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति, आप इसके आगे लिखेंगे कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। इसी के साथ आर्टिकल 64 में राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करेंगे। इसके साथ ही आर्टिकल 65 में लिखा है कि राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करने पड़ सकते हैं। ये मैंने आपको यहाँ बताया, आपको 65 में, और 65 के बाद में 97 में ये बताया, ये 97 अलग से है, ये यहाँ पर नहीं है, कंटिन्यूएशन में नहीं है। 97 में बताया कि जब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राज्यसभा के सभापति को कार्य नहीं करेगा। ये बात मैंने आप लोगों को बताई। अब वापस आते हैं आर्टिकल 66 निर्वाचन, उसका नी से निर्वाचन। उसके बाद में 67 में कार्यकाल है, और इसमें पदरिक्ति भी जो आप लोगों को बताया मैंने 61 में 67(1) के अंदर इन्होंने इस्तीफा अपना रेजिग्नेशन सौंपा था। आर्टिकल 68 में ये दिया हुआ है कि समय, अगर मान लो अगर राष्ट्रपति का पद समय से पूर्व रिक्त हो जाता है तो उसके अंदर ये प्रावधान है। उसके बाद में आर्टिकल 69 में शपथ ओथ के बारे में मैंने बताया, और आकस्मिक निर्वहन जो आकस्मिक प्रावधान है वो सारे आर्टिकल 70 में है। तो ये आपको याद होनी चाहिए, आर्टिकल 63 से 70 तक आप लोग याद रख सकते हैं। इनके
राष्ट्रपति के नामों की ट्रिक्स भी आप लोगों को दे दी है। ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में होने चाहिए। और अगर वॉइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है तो इसी के अंदर से आएगा। इसके सिचुएशन से बाहर कोई क्वेश्चन आपको लगता है क्या कि जा सकता है? मेरे हिसाब से ऐसा कोई सिचुएशन आप लोगों के सामने नहीं आएगी। इसलिए आज इस शो के बाद में ये बहुत शानदार और प्यारा सेशन था, इसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे, और उसके बाद में हम लोग लगातार सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो कि आपको प्रतिदिन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार प्लेलिस्ट के रूप में 10 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर शो आप लोगों को मिलेगा। इसे लोकप्रिय बनाने में अगर आप मेरी भूमिका या आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आप लोगों के साथ उतनी ही एनर्जी के साथ मदद कर पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद एक बार फिर आप सभी लोगों का, थैंक यू। अगर अगले शो में हम फिर मिलेंगे, थैंक यू।